आते ही सोनिया नहाने की तैयारी करने लगी। सोनिया का बदन देखकर रीमो गर्म हो गया। वो जब सोनिया की तरफ बढ़ता है तो सोनिया गलती से उसे चोट पहुंचा देती है। उधर किले की नौकरानी मैरी को बताती है कि खाना बनाने के लिए कुछ भी खास नहीं है। दोनों भूतों ने नौकरानी की बात सुन ली थी, जिसके बाद वो खाने का इंतजाम करने के लिए बुसान के होटल में आते हैं। यहाँ आते ही वो एक टेबल से पहले खुद खाते हैं। टेबल पर बैठे लोगों को एक दूसरे पर शक हो रहा था, जिस कारण उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच इतना झगड़ा हो गया कि सभी लोग उन्हें छुड़ाने लगे। ईवा डरकर एक तरफ हो गई थी। दोनों भूत जल्दी जल्दी एक चाकू उठाकर ईवा के कपड़े काट देते हैं, जिसके बाद सभी लोग ईवा के तरबूज देखने लगते हैं, जबकि दोनों भूत मौके का फायदा उठाकर होटल से खाना चुराते हैं और उसे सीधा किले में ले जाते हैं। किले में आते ही वो खाने को टेबल पर रख भी देते हैं। नौकरानी और मैरी की नजर जब खाने पर पड़ती है तो वो ज्यादा हैरान नहीं होती, क्योंकि दोनों को भूतों के बारे में पता था। रीमो और सोनिया इतना शानदार खाना देखकर खुश होते हैं। उन्हें भूतों के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो दोनों मैरी का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें इतना शानदार खाना खाने का मौका दिया। दूसरी तरफ मैसी सोमेन के लिए एक दवा तैयार कर रहा था, ताकि उसका जोश बढ़ जाए और वो सोनिया की गुफा में धमाके कर सके। उधर किले की नौकरानी भी दोनों को खाना परोसने लगी थी, जिसके बाद दोनों उसका भी धन्यवाद करते हैं। खाना खाने के बाद रीमो और सोनिया अपने कमरे में आते हैं। कमरे में आते ही सोनिया अपने कपड़े उतारने लगी, जबकि रीमो बाथरूम में फ्रेश होने लगा था। सोमेन भी इनके कमरे में ही था, लेकिन दोनों उसे देख नहीं पा रहे थे। रीमो बाथरूम से निकलकर जब सोनिया के पास जाने लगता है तो सोमेन अपने जादू से उसे सुला देता है। इसके बाद वो उसे अपने जादू से नीचे लिटाता है और फिर लाइट बंद कर सोनिया की गुफा में धमाके करने लगता है। धमाके करने के बाद वो रीमो को बेड पर लिटा देता है, ताकि सोनिया को शक न हो। अगली सुबह रीमो ने जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले वो गाड़ी को गर्म करने लगता है और तभी भूतों की नजर उस पर पड़ जाती है। रीमो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है तो सोमेन अपने जादू से गाड़ी का एक टायर पंचर कर देता है। रीमो के पास एक स्पेयर टायर भी था, इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं होता। वो जैसे ही गाड़ी का टायर बदलने लगता है तो सोमेन उसकी गाड़ी के सभी टायर पंचर कर देता है। रीमो जल्दी जल्दी मैरी के पास आकर उससे किसी वर्कशॉप का नंबर मांगता है। मैरी ने उसे वर्कशॉप का नंबर दे भी दिया, लेकिन इस बार सोमेन किले का फोन खराब कर देता है। इसके बाद मैरी उसे एक पुरानी बाइक देती है, ताकि वो वर्कशॉप तक जाकर मदद ला सके। मगर इस बार भी सोमेन जादू करता है, जिसके बाद बाइक रीमो के हाथों से बेकाबू हो जाती है। बाइक अपनी मर्जी से इधर उधर भागने लगी थी। रीमो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन जादू के कारण बाइक नहीं रुकती। वो रीमो को किले में दौड़ाने लगी थी। रीमो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और ना ही भागती बाइक से उतर सकता था। देखते ही देखते बाइक उसे किले से बाहर ले आई और फिर सीधा एक स्टोर से जाकर टकराती है। सोमेन के जादू ने रीमो का जुलूस निकाल दिया था। कुछ देर बाद रीमो किसी तरह बुसान के होटल में पहुंच गया और वहां आकर वो ईवा से मदद मांगता है। ईवा उसे संभालकर बाथरूम में लाती है, ताकि वो खुद को साफ कर सके। सोमेन भी यहाँ पहुंच गया था और वो अपने जादू से ईवा के बदन में खुजली पैदा कर देता है। जादू के कारण ईवा को इतनी खतरनाक खुजली होती है कि वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है। बुसान भी ईवा को पुकारता पुकारता बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। वो जब बाथरूम के पास आता है तभी रीमो भी बाहर निकल आता है। दोनों को बिना कपड़ों के देखकर बुसान को लगा कि दोनों का चक्कर चल रहा है। रीमो भी उसके इरादे समझ गया था कि उसे मार पड़ने वाली है और ये बात ईवा भी समझ जाती है। बुसान पहले दरवाजा बंद करता है और फिर कपड़े उतार देता है, ताकि रीमो की अच्छे से धुलाई कर सके। इसके बाद वो जल्दी जल्दी अपना उस्तरा तीखा करने लगता है, ताकि रीमो का डंडा काट सके। रीमो और ईवा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, मगर वो साला दोनों की कोई भी बात नहीं सुनता। वो जैसे ही रीमो की तरफ बढ़ता है तो रीमो बाथरूम का दरवाजा बंद करता है और फिर खिड़की से कूद जाता है। कुछ देर बाद रीमो सोनिया को समझा रहा था कि इस किले में जरूर कोई भूत है, मगर सोनिया उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद रीमो और सोनिया खाना खाने लगते हैं। खाने के समय भी सोमेन शरारत करता है, जिसके बाद खाते समय रीमो के मुंह से गंदी गंदी आवाजें निकलने लगती है। सोनिया गुस्सा होकर उसे ठीक से खाने को कहती है। इसके बाद जब रीमो खाना खाता है तो उसके मुंह से डकार निकलता है और सोनिया फिर से गुस्सा करती है। रीमो उसे समझाने के लिए खड़ा होता है और तभी उसकी